जनाब मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। और जनाब दो सफ़र हैं, दोनों मज़ेदार, दोनों ईद के हवाले से। और क्योंकि अब ईद चंद दिन रह गए हैं जनाब, और बड़ी तेज़ी के साथ दिन गुज़र रहे हैं। रमज़ान जा चुका है जनाब, आखिरी के चंद दिन हमारे हाथ में हैं। जो भी हम मांग सकते हैं वो मांग लें, जो मना सकते हैं अल्लाह को जिस भी मकसद के लिए, हमें मना लेना चाहिए। दो सफ़र हैं जनाब, बड़ी सिंपल, सादे, ईद के हवाले से बहुत कीमती, बहुत मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। यहाँ पे डीप फ्राइंग के लिए ऑयल को हम कर देते हैं रेडी। और यहाँ पे ओवन 180 अप एंड डाउन दोनों रेडी। यहाँ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड हर घर में होती है जनाब, शायद ही कोई घर ऐसा हो कि जहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल ना हो। अमूमन थोड़ी से नाश्ते में बच भी जाती है कि वे ब्रेड का इस्तेमाल बहरहाल हर घर में है। तो यहाँ पे या तो फ्रेश ब्रेड ले लें पूरी, या जो बची हुई ब्रेड है हम उसका भी बना सकते हैं। वेरी स्पेशल मीठा है। और रमज़ान के हवाले से जो ईद होगी, यानी कि रमज़ान के बाद जो ईद है उसके लिए बहुत कीमती। अच्छा जनाब, इन ब्रेड को आपने साइडें काट लेनी है। और साइड, हाँ, और इसको काटने के बाद एजेस जो हैं ये कभी भी ज़ाया नहीं होते, याद रखिएगा। इनको आप धूप में सुखा लें, और सुखाने के बाद इसको आप चॉपर मशीन में थोड़ा सा पीस लें, तो ये स्पेशल क्राम बन जाएगा हमारे लिए, और हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, ब्रेड के जब एजेस हम काट लें तो इसके यहाँ पे चौकोर पीसेस हमने काटने हैं। तकरीबन आधे इंच के बराबर। ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर छोटा सा चौकोर मेरे हाथ में है। हाफ इंच के पीसेस हमने इस तरीके से तमाम ब्रेड के काट लेने हैं। और ये वेरी स्पेशल मीठा चूल्हे पे भी और ओवन में भी कंबाइन होगा। इसके बाद जो दूसरा सफ़र है हमारे पास वो बड़ा कीमती है जनाब। फ्राइड चिकन की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, और ईद वाले दिन के लिए तो एक स्पेशल चिकन इंशाअल्लाह ताला जब बन के सामने आएगी, उसका फाइनल रिज़ल्ट होगा, तो आप ख़ुद कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। ये ईद वाले दिन ज़रूर बनेगी। और बच्चे बड़े, आप किसी को भी अगर आप सामने रखें फ्राइड चिकन को, तो वो शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा हो कि जो इसको ना खाए, क्योंकि ये ड्रम स्टिक हैं, और ड्रम स्टिक के वेरी स्पेशल तरीके से हम बनाएंगे। और यहाँ जनाब मैं ब्रेड मज़ीद काट लेता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेड्स जो हमने काटी थी आधे इंच के क्यूब, अब उनको खूब अच्छी तरीके से स्लो आंच पे फ्राई करना है। याद रखिएगा, तेज़ आंच नहीं करनी। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ब्रेड मीठी होती है, ये फ़ौरन इसके ऊपर कलर आ जाएगा, जल जाएगी, और अंदर से ब्रेड सॉफ्ट, नरम और कच्ची रहेगी, तो नुकसान हमारा होगा, रिज़ल्ट हम अच्छा हासिल नहीं कर सकते। तो इसको स्लो आंच पे फ्राई करें, ताकि ब्रेड के जो पीसीज हैं वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएं और फ्राई हो जाएं, क्रंची क्रिस्पी हो जाएं।
अच्छा, इसका अगर आप सब, इसका एक दूसरा नाम है क्रोटन्स भी कहते हैं इसको। अमूमन कॉन्टिनेंटल सूप में इस्तेमाल होता है, कुछ सैलड्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ हम अपना ईद का मीठा बना रहे हैं और वो मीठा भी आज कुछ स्पेशल है जनाब। ऑर्डनरी मीठा नहीं है, क्योंकि ये चूल्हे के साथ साथ ओवन की भी मेहनत इस पे होगी। अब थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे हम, जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए और कलर इनका चेंज हो जाए, बस इस वक्त वही प्याज वाली ट्रिक आपने करनी है कि जब प्याज को हम लाल करते हैं तो ज़रा सी भी तवज्जो उस पे से नहीं हटती और कंटिन्यू उसको चलाते हैं रहते हैं। इसी तरीके से क्रोटन यानी कि ब्रेड को भी फ्राई करते वक्त यही अमल हमने करना है कि इस पे से ज़रा सी भी नज़र आपकी ना हटे और इसको कंटिन्यू आप थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि कलर बड़ा अच्छा सा इसका गोल्डन सा आ जाए। और दूसरा सफ़र जनाब मेरे नन्हे दोस्तों के लिए फ्राइड चिकन का। एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। अगर वो बनाना चाहते हैं, फार्मूला वही है जनाब, ट्रिक्स वही है, सिर्फ एक फ़र्क होगा इसके अंदर, वो है चिकन ड्रम स्टिक। यहाँ मेरे पास बग़ैर खाल के यानी कि विदाउट स्किन है, आपने सिर्फ स्किन वाली खाल लेनी है ड्रम स्टिक। और ये दोनों ड्रम स्टिक यानी कि खाल वाली और बग़ैर खाल वाली आपको मीट वन से मिल जाएगी आसानी के साथ, 100% हलाल और खालिस ज़बिया गोश्त की अगर हम बात करते हैं। लीजिए जनाब, अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर कलर आता चला जा रहा है। बहुत संभालना है इस स्टेज पे, ज़रा सी भी आपने तवज्जो लेफ़्ट एंड राइट करी तो ये सेकंड के अंदर जल जाएगा, क्योंकि इसमें मिठास शामिल होती है, यानी कि चीनी ब्रेड को बनाते वक्त शामिल की जाती है और वो चीनी जो है वो फ़ौरन जल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि क्रोटन्स का कलर बहुत अच्छा सुनहरी गोल्डन कलर आ चुका है और जब ये कलर आ जाए तो यहाँ पे हमने इनको तमाम के तमाम क्रोटन्स को निकाल लेना है अच्छी तरीके से। और क्रंची साउंड आप तक आना शुरू हो चुका होगा इसका। और जब ये हो जाए जनाब, जब तक तमाम प्रोडक्ट जो भी है आप फ्राई कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर कि वो क्या चीज़ है, जब तक उसको रिमूव ना कर लें, तेल से हटा ना लें, तो चूल्हे को बंद ना करें, ना हल्का करें। लीजिए जनाब, ये आ गया और अब चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। ये क्रोटन्स हमारे बिल्कुल रेडी। यहाँ ले लेते हैं दूसरी कढ़ाई और इस ऑयल को हम रखते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं जनाब कुछ ख़ास चीज़ों की तरफ। सूजी है जनाब मेरे पास, तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर सूजी है। सूजी आ जाएगी यहाँ पे कच्ची, भूनना नहीं है इसको, याद रखिएगा। पानी 1/4 कप के बराबर और उसी में हमने शामिल करनी है 3 टेबल स्पून सूजी को 1/4 कप पानी के साथ और आधा पाव के बराबर, तकरीबन आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी होनी चाहिए। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है मिल्क पैक दूध, तकरीबन हम शामिल करेंगे जनाब इसमें 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब इसको बहुत एहतियात से स्लो आंच पे पकाएंगे। याद रखिएगा चूल्हे की लो हमने स्लो रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे
अब मैं ले लेता हूँ जनाब यहाँ मेरे पास मौजूद है कस्टर्ड, आप ले सकते हैं कस्टर्ड फ्लेवर, मैंगो ले लें, वनीला ले लें, कोई और आपको मज़ेदार जायका लगता है वो ले लें। तो लगभग 2 टेबल स्पून थोड़े से दूध के साथ कस्टर्ड को हल कर लेंगे। वनीला ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, बहुत सारे फ्लेवर हैं जनाब इसके। यहाँ पे स्लो आंच पे इसको पकाना है और जैसे जैसे ये पकनी शुरू हो जाए, और सूजी को भूनना नहीं है, याद रखिएगा, अगर सूजी को आपने भूना तो फिर वो रिज़ल्ट हम हासिल नहीं कर सकते जो असल में हम चाहते हैं। इसी के साथ 25 ग्राम मेरे पास बारीक कटे बादाम और पिस्ते 25 ग्राम, दोनों चीज़ें बारीक कटी हुई ये हम शामिल करेंगे, ताकि चीनी के साथ साथ बादाम पिस्ते की भी खुशबू इस दूध में बहुत अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। और यहाँ पे जनाब ये मौजूद है जनाब कॉकटेल फ्रूट। अच्छा, ये इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसा मीठा जिसका मकसद मतलब पकाना हो, गरम करना हो, डजेंट मैटर कि वो मीठा क्या है, मैं लिस्ट नहीं दे रहा, नाम नहीं दे रहा, वो आपकी ओन चॉइस है। अगर तो पकाना है, उसको गरम करना है, तो प्लीज़ फ्रेश फ्रूट उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कोई सा भी ताज़ा फ्रूट शामिल करके इसको पकाया तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, जायका चेंज हो जाएगा और इतना ख़राब हो जाएगा कि आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे टिन फ्रूट, यही वजह है कि पूरी दुनिया में टिन फ्रूट वजूद में ही इसी वजह से आया है कि लातादाद ऐसे मीठे, लातादाद ऐसे खाने बनते हैं जिसके अंदर सॉलिड फ्रूट का, या फिर अगर आपने टिन फ्रूट नहीं लेना कॉकटेल फ्रूट, तो फिर आपके पास ऑप्शन है जनाब पाइनएप्पल, पेयर और पीचीज़, ये भी कैन में मिल जाता है, ये ले लें आप। बादाम, पिस्ते, चीनी, कॉकटेल फ्रूट, और यहाँ पे आ गया मेरे पास केवड़ा वाटर लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशल मीठा ईद के हवाले से याद रखिएगा, 2 टेबल स्पून सूजी कच्ची, भूनना नहीं है, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ले लें या अपने मीठे के हिसाब से वो शामिल किया, और उसी में तकरीबन 3 पाव के बराबर दूध, यानी कि ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध वो शामिल करना है। उसको थोड़ा सा पकाना है स्लो आंच पे। जब चीनी ख़त्म हो जाए तो उसमें कॉकटेल फ्रूट 1 प्याली, टिन या बड़ा डिब्बे का आधा, वो हमने शामिल कर देना है, और केवड़ा वाटर शामिल करेंगे इसके अंदर, और बहुत आराम से इसको पकाते जाएंगे। और अब आ जाएगी बारी जनाब इसमें ये जो कस्टर्ड अभी हमने आपके सामने थोड़ा सा घोल के रखा है, लेकिन मजबूरी है यहाँ पे, वक्त ब्रेक कहीं नहीं जाते, मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे जब खूब अच्छी तरीके से सूजी और दूध पक जाए तो ये जो कस्टर्ड आपके सामने हमने बनाया था इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, और इसको खूब अच्छी तरीके से गाढ़ा करना है हमने। ये आप देख सकते हैं कि आप दूध वाली लुक कहीं नहीं है। कस्टर्ड को थोड़ी सा पकाएंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको। अच्छा, फ्लेवर मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसमें मैंगो, वनीला या कोई और फ्लेवर अगर आपको पसंद हो, स्ट्रॉबेरी है और लातादाद दूसरे फ्लेवर हैं,
उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए जनाब, जब कस्टर्ड सेट हो जाए तो कंप्लीट बंद। उसके बाद हमने खोया लेना है 1 पाव, कलाकंद ले सकते हैं, खोया ले सकते हैं दानेदार, दोनों ऑप्शन है। अगर कलाकंद ले रहे हैं तो फिर चीनी का इस्तेमाल बराए नाम होगा, याद रखिएगा। और अगर खोया ले रहे हैं तो फिर फीका खोया होता है, तो उसमें फिर चीनी आप बराबर की शामिल करेंगे। ये शामिल करेंगे जनाब। और ये जो फ्राई करे हुए क्रोटॉन्स हमने थे यहाँ पे आपके सामने जो शुरू में फ्राई किए थे, ये शामिल करेंगे इसमें। और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जब चूल्हा बंद हो जाए, याद रखिएगा, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मिल्क पैक क्रीम टेट्रा पैक, 1 डिब्बा कंप्लीट इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है जी। और ये बिल्कुल लास्ट में शामिल करनी है आपने। और शामिल करने के बाद अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से सब मिक्स कर देंगे। चूल्हा नहीं खोलना, याद रखिएगा। क्रीम जिस वक्त शामिल करें तो उस वक्त चूल्हा बंद करके क्रीम शामिल करनी है। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें। और यहाँ पे कॉलर हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जाकिर भाई? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई मैं ज़रा सा मिस हो गया मेरे से, ये जो सूजी का ये बता दें कि 2 टेबल स्पून डाले थे आपने? 2 टेबल स्पून सूजी। अच्छा, और ना ऑयल वगैरह घी भी तो कुछ नहीं था ना? नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, बस वो डाल के फिर दूध डाला आपने? सिर्फ दूध। अच्छा, फिर कस्टर्ड अलग बनाया। कस्टर्ड कितने टेबल स्पून लिए? कस्टर्ड अलग नहीं बनाया। जी। कस्टर्ड एक थोड़े से दूध में घोल के, जी। तकरीबन 2 टेबल स्पून कस्टर्ड 1/4 कप दूध के अंदर जी घोल के हमने। और एक दफा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, मैं ना फोन रखती हूँ, रिपीट कर दें तो समझ में आ जाए। बड़ी मेहरबानी। मैं कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, दूसरी जो सफ़र है हमारे पास, अब उसकी तैयारी हम कर लें जनाब। इसको हमने ओवन में रख दिया है। यहाँ ले लेते हैं मिक्सिंग बॉल, मीट 1 की प्रोडक्ट, हमारे पास चिकन ड्रम स्टिक। एक बड़े ब्रांड का अगर जायका आपने लेना है तो फिर खाल वाली आप मीट 1 को कहेंगे, जो काउंटर पे होते हैं स्टाफ, उनसे कहें जी मुझे ड्रम स्टिक चाहिए विद स्किन, तो वो आपको पैक करी हुई विद स्किन ड्रम स्टिक देंगे। यहाँ पे ड्रम स्टिक को कट हल्का सा लगा लीजिएगा। और एक ड्रम स्टिक पे ये आप देख सकते हैं कि 2 कट हमने यहाँ लगाएं और 2 कट यहाँ लगाएं। ये ज़रूरी है क्योंकि ड्रम स्टिक अल्लाह ताला ने यहाँ इस गोश्त को बहुत ज़्यादा लेयर में रख के बनाया है, तो ये थोड़ा सा सख्त रहता है। और क्योंकि हम फ्राइड बना रहे हैं तो फ्राइड के लिए कट लगाना बहुत कीमती अमल है। और यहाँ पे जनाब ये कट तकरीबन 1 केजी के बराबर ड्रम स्टिक मीट 1 की ये आ गई जनाब। अब अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है, मतलब तेज चटपटी पसंद है, तो आप फिर 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल हल्का सा एक टच चाहिए आपको, एक मज़ेदार सा हल्का सा फ्लेवर चाहिए, लाइक अ मैक्सिकन टच, तो फिर 1 चाय की चमची मिर्च का परफेक्ट है। या पपरिका ले लें या पिसी लाल मिर्च, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 चाय की चमची के बराबर पिसी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे लेमन जूस है जनाब लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ या पाउडर, दोनों में से कोई भी एक चीज़, तकरीबन लगभग 1 चाय की चमची भर के ये हमने लिया है। आधी चाय की चमची काली मिर्च खुशबू के लिए, और यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने करना है मिक्स। और शामिल करेंगे जनाब इसमें 1 अदद अंडा,
ठीक है जी, 1 अदद अंडा इसमें आ गया। और खुश्क मैदा, खुश्क मैदे की बात हो रही है और किसी चीज़ की नहीं, ठीक है। लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर खुश्क मैदा इसमें शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करेंगे। एक कॉलर भी हैं हमारे, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रावलपिंडी से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर मैं बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, उस सबका बड़ा करम। सर आपने कुछ दिन पहले एक स्वीट डिश बनाना सिखाई थी जिसमें तेल वगैरह डाल के और बादाम पिस्ता ये चीज़ें डाली जाती हैं। मैंने तो मीठे बहुत सारे, अगर उसका कोई नाम बता दें तो फिर मैं जल्दी से आपको। सर उसका नाम मुझे माइंड में नहीं है, लेकिन उसमें आपको बताता हूँ कि जब स्टार्ट में हमने दूध वगैरह डाला तो उसमें इलायची डालने के बाद आपने कहा था कि जोश आने के बाद बंद करने के बाद राइस का जो आटा वो शामिल करना है। ठीक है, और उसके बाद जब कॉकटेल डालना है, तो जब मैंने उसमें कॉकटेल डाला तो दूध जैसे दूध में 7 अप डाली जाती है तो दूध फट जाता है, वैसे फट गया। अब देखिए, जब तक नाम आप मुझे सही से नहीं बताएंगे, क्योंकि बेतहाशा मीठे हैं, बेतहाशा मीठे हैं, ठीक है, बेतहाशा मीठे हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल है। या तो एक काम करें, एक चीज उसमें मुझे बताया कि कॉकटेल डालने से क्या दूध फट सकता है? कॉकटेल से मुराद क्या? कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल ये अभी मैंने डाला है। नहीं, ये तो डिश आज की है ना, इससे तकरीबन 4 या 5 दिन पहले आपने डिश बनाना था। तो यही तो मैं कह रहा हूँ मेरी जान, कि अगर दूध फटने वाली चीज होगी तो अभी भी फट जाएगा। वो किसी और वजह से फटा हो सकता है, कि दूध का कोई मसला हो सकता है, कॉकटेल फ्रूट में कोई खराबी हो, या बहुत ज्यादा पुराना हो, एक्सपायर हो डेट, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना? चलिए ठीक है। उसको चेक कर लें कि आखिर गलती का है। और सेकंड, उसका और अच्छा तरीका ये है कि फेसबुक पे मेरा पेज है जाकिर किचन्स, उस पे आप अपलोड करते हैं? हाँ, उस पे हमारी सारी डिटेलें अपलोड्स होती हैं, हमारे शो भी अपलोड्स होते हैं। वहां जाके उसको सर्च करें, अगर वो आपको चीज मिल जाती है तो उसको दोबारा प्ले करके चेक करें और फिर एग्जैक्टली D2 उसको। लेकिन अपनी जो प्रोडक्ट है, जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा एहतियात से चेक करें। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, ये हमारी चिकन रेडी है जनाब। यहाँ पे क्योंकि हमने ब्रेड फ्राई किया था, और यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे फ्राई, और वो तरीका जिसके लिए मैं ख़वातीन को समझा के मैं कहता हूँ कि ऑयल को साफ़ करने का तरीका। ख़वातीन छन्नी मारी, वो समझती साफ़ हो गई, साफ़ नहीं होता। मैं आज दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। इस ऑयल को हिलाइएगा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आपने दूसरी कढ़ाई में निथार लेना है। और जब निथारेंगे तो इसके नीचे आप देखेंगे ब्रेड के पार्टिकल्स बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आ रहे होंगे कढ़ाई की बॉटम में। और ये आखिरी का 1-1.5 इंच ऑयल जो है, ये हमने ज़ाया कर देना है। बानिस्बत इसके कि ये ज़ाया करें, ये ज़ाया करना काबिल कबूल है, तो इसको आप ज़ाया कर दें। अब ये आपका क्लीन ऑयल मौजूद है। और यहाँ पे वक्त ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने आधा प्याली मैदा, आधा प्याली कॉर्नफ्लावर और आधा प्याली राइस का आटा। प्लीज़ राइस का आटा चक्की से ख़रीदें, घर पे ना पीसें। यहाँ पे अब एक ड्रम स्टिक इस तरीके से इंडिविजुअली उठा के इस थैली में मिक्स कर लें पहले उन तीनों आटों को, और उसमें ये शामिल करके, और अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है लाइक दैट। इसको मसलना नहीं है, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका तरीका है, ठीक है, ये इसका तरीका है। और यहाँ पे ये जब हो जाए तो इस चिकन के पीसीस को यहाँ निकाल के रखें। हाथ से मसलिएगा नहीं प्लीज़ इसको,
ये बड़ा कीमती अमल है। अगर हाथ से आपने इसको मसला तो फिर उस रेसिपी से मेरा नाम ज़रूर हटा दीजिएगा और उसमें अपना नाम लिख लीजिएगा। यहाँ रखने के बाद ये 2 अदद अंडे हैं फेंट के अलहदा, और इसको आपने इस तरीके से थोड़ा सा अंडे का छींटा जिसको कहते हैं ये लगाना है। और थोड़ा सा हल्का हल्का सा टर्न कर दें। इसको भी मसलना नहीं है, प्लीज़ ख्याल रखिएगा। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमल बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। जी, आपसे 2 फरमाइश करनी थी। आप 4 कीजिए। एक दूध दिलारी और एक रबड़ी बना सिखा दें आप ईद से पहले। दूध दुलारी और रबड़ी, चले जी, मेरी पूरी कोशिश होगी। ठीक है जी, और अपनी आप रिपीट टाइमिंग भी बता दें। रिपीट टाइमिंग रात 3 बजे। ओके, ठीक है। ठीक है जी। अंडे को कोट करके लाइक दूध दैट। दिलारी का आप कब बताएंगे? सॉरी, दूध दिलारी का आप कब बताएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ इस तरीके से हाथ नहीं लगाना, मसलना नहीं है। और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, खोलता हुआ ऑयल ना हो, ये शामिल करके आपने इसको ऑयल में ड्रॉप कर देना है। ज़रा से ऐसे झाड़ेंगे, बस इतना झाड़ना काफ़ी है। परफेक्ट जनाब, ये आ गया। और मैं ज़रा हाथ साफ कर लूँ और मीठा दिखा दूँ आपको। जो ओवन में है वो भी तैयार है। अच्छा जी, इसको ज़रा सा लेवल कर दें। चम्मच नहीं चलाएंगे इस पे, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसको। और यहाँ इसको इस तरीके से आपने कवर कर दीजिएगा। कोई भी ऐसी कढ़ाई ज़रूर लीजिएगा कि जो हम कवर कर सकें, यह ख़ास इसकी रिक्वेस्ट होगी। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखा रहे हैं आप। ईद की तैयारी है जी। हवाले से ये जो मीठा बनाया है जाकिर भाई, इसका क्या नाम है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त डिशेस बना ये रहे हैं आप। स्वीट मॉकटेल है जनाब, वेरी स्पेशल ईद के हवाले से। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको जो आपने बेकिंग करी है ना, तो हमारे पास गैस ओवन है, तो इसको कितनी देर हमें बेक करना होगा? तकरीबन 15 मिनट। मतलब नीचे का हम फ्लेम खोल दें? हाँ, नीचे का खोल के 15 मिनट इसको बेक कर ले। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और बकलावा बनाना सिखाएं इंशाल्लाह जी, बकलावा भी ज़रूर। बहुत फेवरेट है, हमारे यहाँ सब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चले जी, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जनाब आपका मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश थोड़ी सी गर्म है जनाब, ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ हवा की वजह से मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था। स्लो रखेंगे, याद रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको आपने टाइम लगेगा जनाब इसको पकने में। तकरीबन 8 से 12 मिनट की फ्राइंग होगी। अब मेरे पास टाइम बिल्कुल स्लिप हो चुका है, मैं इसको आपको निकाल के दिखा दूंगा। सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ इसको आप कुछ और नहीं करना है, स्लो आंच पे ढक के फ्राई होने दें। चम्मच ना चलाएं, बार बार इसको टर्न ना करें, कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। और 8 से 12 मिनट की टाइमिंग रखें, घड़ी देख लें और उसके बाद निकाल के आँख बंद करके मेहमानों को दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ना ये कच्ची होगी ना ये ख़राब होगी। अच्छा जनाब, मजबूरी है मेरी कि अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास टाइम कितना बचा है। चंद लम्हे हैं मेरे पास, तो मैं जनाब इसको दिखा रहा हूँ एक पीस निकाल के आपको कि ये इसकी लुक आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कलर ये देख सकते हैं आप, एक
बड़ा जो ब्रांड है D2, उसकी लुक आ गई। थोड़ा सा फ्राई मज़ीद हम इसको करेंगे, एग्जैक्टली वही चीज़ होगी। और अगर D2 वही बनाना है तो फिर मीट बन से आपने स्किन वाली ड्रम स्टिक लेनी है। थैंक यू। और उसके बाद जब आप बना के खाएंगे तो आप बोलेंगे वाकई ये तो वही चीज़ है। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते हैं उस खालिक मालिक से, ऐ परवरदिगार हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं और तुझे मानते हैं और इस बात पे हमें यकीन है कि तू हमारा रब है और हमें बख्शने वाला भी तू ही है। ऐ परवरदिगार हमसे जो गलतियां हैं उसको दरगुजर फरमा, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, रहम फरमा हम पे और हमारे माँ बाप पे, हमारे औलाद पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।